मेरा नाम ज़हरा है। मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ। जैसे आप लोगों के साथ एजाज जी काम कर रहे थे स्कॉलरशिप को लेकर, और मैं अभी मेंटल हेल्थ को लेकर काम कर रही हूँ। जो पुराने स्कॉलर्स थे, शायद कुछ मुझे पास्ट स्कॉलर्स जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही हम सब थोड़ा-थोड़ा अपने बारे में बताएँगे, इंट्रोडक्शन, तो ताकि हम लोग एक-दूसरे को जान लें। कि मतलब أسۍ وَنو اکھ أکِس، أسۍ وٕچھو سٲری اکھ أکِس کہِ کُس کیٛاہ چھُ، کیٛازِکہِ بہٕ چھَس نہٕ، مےٚ چھِنہٕ سٲری سکالر وٕچھمٕتۍ کِہیٖنۍ، تہٕ مےٚ ووٚن پَنُن کہِ بہٕ چھَس 2 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ جُڑیمٕژ، تہٕ باقٕے تہِ وَنَن یِتھَے کٔنی سٲری. ٹھیٖک چھا؟ مےٚ ووٚن دۄنوٕنی لینٛگویجَن منٛز، تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ شروٗع تیٚلہِ وَنہِ مطلب اکھ اکھ کَرو أسۍ شروٗع تھوڑا انٹروڈکشن. तो शुरू करते हैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन से, जैसे जहरा ने बोला। जहरा ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, एक एक करके अगर आप लोग भी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो तो थोड़ा सा हमें पता होगा। इंट्रोडक्शन बेसिकली बस हमें इतना जानना है कि आपका नाम क्या है, आपकी क्या उम्र है और अभी आप क्या कर रहे हैं। बस इतना अगर आप हमें बता दें थोड़ा सा, फिर हम आगे बातचीत कर सकते हैं। मैम, मेरा नाम इंशा है और हाँ, मैं 19 ईयर्स हूँ और मैं इस राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ 2007 से जुड़ी हूँ, जब से मेरे पापा शहीद हो गए तब से। और मैं अभी 12th मैंने लास्ट ईयर मतलब 2019 में पास किया, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फॉर फर्दर पर्पज मैं आपको बाद में बताऊंगी। मतलब वो जहरा दीदी आपको बताएगी, उनको मालूम है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। बट कुछ ऐसा है जो तुम और थोड़ा सा बताना चाहती हो कि क्या करना चाहती हो फ्यूचर में? अभी नहीं कर रही हो, ठीक है, बट अगले साल कुछ ऐसा करना चाहती हो जो इस साल नहीं हो पाया, तो हम फिर देख सकते हैं। मैम हाँ, एक्चुअली वो मैंने वो लास्ट ईयर ना 2020 जनवरी में मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गई, तो मुझे ब्रेकेज हो गया, पीछे फ्रैक्चर हो गया बैक में। डेट वाज मैंने ईयर नहीं मतलब ज्वाइन किया कॉलेज को। और वैसे भी मेरे घर में मेरी मामा है और मैं हूँ, हम अपनी मैटरनल होम में रहते हैं, नानी हाल में। तो उसकी वजह से मेरी मामा को मतलब मुझे इलाज भी करना पड़ा, तो वो बहुत पैसे खर्च हो गए। उसकी वजह से मैंने कॉलेज भी ज्वाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉलेज में सिलेक्शन वैसे होती भी नहीं है, और अगर हो भी जाएगी तो वहाँ पे फीस बहुत ज्यादा होती है, जो मामा अफोर्ड नहीं कर पाती। और मामा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते चीज, वो एक हाउस वाइफ है। और हमें और राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ जो वो पैसे मतलब मिलते थे ना, वो मतलब स्कॉलरशिप, वो 12th के बाद बंद हो जाती है। उसकी वजह से आप लोगों ने बोला था कि आप लोग 12th के बाद हमको फर्दर पढ़ाएंगे, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, ऊपर से मेरी मामा है सिर्फ। डैट वाज वाई मैं यहीं पे पढ़ना चाहती हूँ ठीक है, आपकी हेल्प से। ठीक है। और क्या पढ़ना चाहती हो इंशा? मेरा मेडिकल था, ओ, मतलब मेडिकल सब्जेक्ट है मेरा, तो वही बस ड्रीम है मेरा नीट। लेकिन अभी फिर फर्दर मैं कॉलेज करना चाहती हूँ, मतलब जो बेसिक होते ग्रेजुएशन, लाइक बीएससी। बीएससी करना चाहती हो, ठीक है। हम्म। डिस्टेंस से कुछ सोचा, देखा है क्या? नाम किसकी डिस्टेंस? डिस्टेंस लर्निंग भी होती है, जिसका मतलब ये है कि आप जैसे मैं एक नहीं वो हाँ, मैं बोले बोले आप। तो डिस्टेंस लर्निंग में ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो कहीं और होती है, लेकिन आप घर से बैठ के पढ़ सकते हो, तो आपको डिग्री मिल जाती है घर से बैठ के पढ़ने की। कभी कभी जाना पड़ता है कॉलेज, कुछ महीनों में एक दफा एग्जाम देने जाना होता है, इस तरीके से जाना होता है। इसके बारे में पता है आपको? नहीं मैम, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप और मैं अलग से बात कर लेंगे। ओके मैम। तो चलो ठीक है इंशा। और कोई तुम्हारे कोई शौक है, कुछ अच्छा लगता है करना? क्या करती हो जब फ्री होती हो? मैम हाँ, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ओह अच्छा, वेरी नाइस। तो कोई ड्राइंग है जो हमें दिखा सकती हो? चेहरा मत दिखाओ, लेकिन अपनी ड्राइंग दिखा सकती हो। अभी तो कोई ड्राइंग नहीं है मुझे ओह, सामने। कोई पुरानी ड्राइंग कोई रखी हो? मैम मेरे फोन में मैंने अपनी फेस की ड्राइंग बनाई थी, लेकिन फर्दर वो मिलती नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत वो मेरी आईज वगैरह वो सेम मैच होती थी, लेकिन अभी वो नहीं है। बट वेट, मैं आपको कुछ सेंड करती हूँ बाद में व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ड्राइंग के अलावा कुछ पसंद है? मैम हाँ, सिंगिंग करना। और मुझे मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक्चुअली ना आप बोलोगे ये कुछ अजीब सा अपने आप को बूस्ट कर रही है, लेकिन जब मैं किसी को देखती हूँ ना, लाइक कोई गरीब होता है, कोई भिखारी होता है, मुझे अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। इवन मुझे मामा कहती है तुम खुद इस कंडीशन में, तुम इनको क्यों दे रही हो?
अगर तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं है तो तुम ऐसे मुझे शौक है कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देखना, मतलब देख सकती हूँ, मुझे अजीब सा फील होता है। हम्म और बस मुझे बस यही शौक है, ड्राइंग और सिंगिंग, और ज्यादातर बस पहले और लिखना मुझे पसंद है। और लोगों की मदद करना है ना, लोगों को दर्द में नहीं देख सकती हो। वो मुझे ऑटोमेटिक, इवन पेट्स, मुझे पेट्स, मैं डॉगीज को यही से जाती हूँ, मुझे मम्मा बोलती है वो काट खाएगा, तुम यहाँ से मत जाओ उनको। काटा है क्या कभी? मैम नहीं, कभी नहीं काटा है। डॉगीज को भी पता होता है ना कौन कितना प्यार करता है और कौन नहीं करता है। हाँ। अच्छा अच्छा, गाना गाने का शौक है तो एंड में गाओगी थोड़ा हमारे लिए? अभी नहीं? ओके मैम। ग्रेट, ठीक है, थैंक यू इंशा। थैंक यू मैम। और कौन थोड़ा सा बताएगा अपने बारे में? मैं बताना चाहूंगा मैम, मेरा नाम अच्छा, मारूफ हुसैन है। फिर से बोलना। मेरा नाम मारूफ हुसैन है। मारूफ, हाँ बताओ। जी मैम, और मेरी एज, आप भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते क्या? हाँ बिल्कुल, एक मुझे ना इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। हाँ हाँ, अब अब पता आ चल गया। गया ना, आवाज के पीछे चेहरा भी तो दिखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताओ वालेकुम मारूफ अब। अस्सलाम। मैम मेरा नाम मारूफ हुसैन है और मेरी एज 20+ है। हम्म, और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम में लास्ट ईयर है हमारा। हम्म। तो आगे का मैंने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना था पहले से, तो मेरा फोकस है बिजनेस पे। किस तो ऐसे टाइप में का बिजनेस? वो मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मेरा फोकस है बिजनेस करना। तो कुछ आइडियाज थे मेरे पास, तो इस पे काम कर रहा हूँ अभी से। हम्म, तो मैं फंड भी मतलब बना रहा हूँ कि मैं अपना जॉब जो है, मेरा बिजनेस जो है वो पूरा कर सकूँ। तो और मैं आज से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, इतना हमें काफी 3 साल से ना, मेरा 12th पास हुआ था 2018 में। और तब से कुछ आज से कुछ हो नहीं पाया मेरे लिए। तो इतना ही है। उम्मीद है मेरी अब आवाज़ तो पहुँच रही होगी आप तक। नहीं, मुझे तो मारूफ अभी भी ठीक से तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, थोड़ी नहीं, मफल्ड। ब्रेक हो रहा है। इतना सुनाई दिया कि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, बस उसके बाद सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कुछ एक आइडिया है, और बीकॉम के आखिरी साल में हो, इतना समझ आया हमें। हाँ जी मैम, इतना ही है। वो मैं कहना चाह रहा कि अब मैं काफी साल से जुड़ा हुआ हूँ। काफी क्या हो? काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ आरजीएफ से। आरजीएफ से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो अपना थोड़ा सा जो साल बिजनेस से मैं आइडिया नहीं है, जुड़ा हूँ, तो मेरी 12th। अपना बिजनेस आइडिया थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे? नो मैम। नो? ओहो, कोई चुरा लेगा क्या? ओ, चुरा लेगा आइडिया। अच्छा, अलग से शेयर करोगे? हाँ मुझे करनी थी जहरा मैम से बात उसी के लिए, तो डिस्कस करना था पहले। अगर मेरा वो मतलब वो सपना पूरा होगा या आपको पसंद आएगा जहरा मैम को, फिर वो सबको मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि जो मैंने सोचा है, जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो शायद आज आपको मतलब आज आपको शायद मेरा नजर में जो ये बच्चे हमारी स्टडी हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा, अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैं सोच रहा हूँ। तो इसी के बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ मिसकन्वेंस की वजह से मैं बात नहीं कर पाया काफ़ी दिन से। तो इंशाल्लाह आगे आगे कल होगी ज़रा। अच्छा ठीक है, मुझे भी अभी फिर से टूटा टूटा सुनाई दिया, लेकिन मुझे ये समझ आया हम कि आप कह रहे जहरा हैं मैम से कि अलग से एक बार थोड़ा हाँ, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा अलग से सीक्रेटली बात करना चाहते हैं कि मतलब इनका क्या प्लान्स है ठीक है वगैरह। ठीक है यस मैम। ठीक है। जहरा, इनका थोड़ा सा ना एक नाम कहीं लिख लो। जी मरूफ है और 20+ वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बीकॉम ऑनर्स के, ऑनर्स ना, ऑनर्स कर रहे हो, पास कर रहे हो? हाँ तो बीकॉम मैम। बीकॉम का लास्ट ईयर में है। मरूफ, अकेले करना चाहते हो या किसी दोस्त के साथ मिलके कर रहे हो? मैं तो अभी प्लान कर रहा हूँ अकेले ही, तो मुझे अभी अगर मुझे ऐसा मिलेगा अपना जैसा कोई, तो मैं। ठीक है, तो अभी ढूंढ रहे हो किसी को अपने जैसे को? हाँ मैम, मेरी वही कोशिश चल रही है, जो मेरे से भी तेज हो। ठीक है ठीक है ठीक। तो तुमसे भी तेज हो, क्या पता यहीं पे तुम्हें कोई मिल जाए, लेकिन तुम वही तो शेयर नहीं कर रहे अभी। इंशाल्लाह मैं चाहता ही हूँ, मैं चाहता ही हम में से कोई हो। मैं चाहता ही हूँ हम में से कोई हो। अच्छा, तुम नहीं चाहते हो कि हम में से कोई हो? मैं चाहता ही हूँ हम में से कोई हो। मुझे लगता है आप भी होनी चाहिए उसमें।
तो फिर बताओगे नहीं तो फिर कैसे हम में से कोई होगा? पहले मैं डिस्कस करूंगा ज़हरा मैम से, शायद ऐसे सब कुछ समझ ना आए अभी तो तो ज़हरा मैम से ही डिस्कस होगा ठीक बस, और किसी के पास ट्रस्ट नहीं है शायद। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है, शायद मैं आप मुझे ठीक आपकी है, तरफ ठीक है, से तो जानते हो, सही है, सही है, ठीक है, तो मुझे ठीक है, एकदम से कोई जानते कोई हो इशू ही ठीक है, नहीं है ठीक है, बेटा, कोई इशू नहीं है। एकदम अब से मैं आपको जिसके साथ भी सोच, कंफर्टेबल है, आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल है आप बात करिए अपने अपने हाँ इस ड्रीम हाँ, के बारे में। तो अभी अच्छा भी ही है। कोई इश्यू अगर नहीं है। अगर अगर ज़हरा मैम से बात हो जाती है और ज़हरा मैम को लगता है कि कोई और भी है जो कुछ ऐसे में इंटरेस्टेड है, तो फिर ज़हरा यस, मैम आप लोगों को मिला सकती है ना? हाँ, मेरा वही ठीक है, फोकस है वेरी कि मैं गुड। पहले ज़हरा मैम से बोलूँ तो डिस्कस करूँ पहले ठीक है, उसके बारे में तो। यस ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है। मरूफ, और कोई तुम्हारे कोई शौक है? क्या करते हो फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मैं पेंटिंग करता हूँ, कभी-कभी, अरे वाह! कभी-कभी मतलब ज़्यादातर मैं पेंटिंग ही करता हूँ। मैं ज़्यादातर, मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, तो मैं हुँ, काफ़ी टाइम पेंटिंग के साथ ही बिताता था। कुछ दिखाओ, कुछ अगर पेंट किया हुआ दिखे तो? यहाँ पे तो नहीं है अभी फ़ोन में, यहाँ पे है ही नहीं कुछ। आजकल के बच्चे यहाँ सारे यहाँ फ़ोन पे में रखते हैं। नहीं, यहाँ फ़ोटोज़ खींच के रखते हैं, फिर रखते हैं ऊपर-नीचे। हाँ, अच्छा भेजना, फिर ज़हरा मैम मारूफ को आप भेज देना। ओके मैम, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कौन बताएगा थोड़ा अपने बारे में? हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा नाम हेलो। तौफीक है। मैं 20 प्लस हूँ, हुँ, एज है मेरी। मैम मैं आदिश मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, प्रोफेशनल बीएससी करता हूँ, बीएससी ओटी। ये ओके। मेरा बचपन से ही शौक था, मैं हुँ, किसी मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, हुँ। और अब मैं इस आदिश यूनिवर्सिटी में आ गया। अभी कुछ तौफीक, ज़्यादा टाइम। हाँ तौफीक वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? हाँ मैम। वीडियो ऑन कर दोगे? कभी-कभी ना आवाज़ ठीक से आती नहीं, तो मुँह हिलता हुआ दिखता है तो पता चल जाता है कि क्या बोल रहे हैं। हाँ मैम। हाँ, सो मच बेटर। तो तुम बीएससी कर रहे हो ना? हाँ मैम, बीएससी ओटी। ओटी क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। ओह! ऑपरेशन थिएटर में स्पेशल, अच्छा ऑपरेशन आई डिडन्ट नो थिएटर। कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो क्या हाँ सब्जेक्ट्स मैम, हैं होता बीएससी है। ओटी के? मैम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सेमेस्टर सेमेस्टर पर सेमेस्टर चेंज होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ओह! अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, मुझे नहीं पता था ये स्पेशलाइज़ेशन ओटी करके भी होती है। तो ये तुम हमेशा से चाहते थे ये करना? हाँ मैम। मैम जब भी किसी हॉस्पिटल में देखता था मैं, वाइट अप्रन, जैसे डॉक्टर सर्जन होते थे, कुछ अलग सा फील होता था। हुँ। मैं इस अप्रन को कब पहनूं, या गाउनिंग वाउनिंग जैसे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, ऐसी फीलिंग आती थी, बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी वो। क्या बात है! मुझे भी जब व्हाइट गाउन में ऑपरेशन थिएटर के डॉक्टर दिखते हैं, तो मुझे भी अलग सी फीलिंग होती है, लेकिन मेरी अलग सी फीलिंग घबराहट होती है। लगता है भागो यहाँ से। मैम वो तो होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है, नहीं जब बाहर, जब वो डॉक्टर वॉक्टर होते हैं, पेशेंट के साथ डील करते हैं, वो कुछ अलग सी फीलिंग होती है उससे। लगता है हुँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी पेशेंट के साथ डील कर सकता हूँ, हुँ, ऐसी फीलिंग आती है। हुँ। और फाइनली मैं आदिश यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया। वेरी गुड। कहाँ है ये यूनिवर्सिटी? कश्मीर में ही है? पंजाब, पंजाब में। पंजाब में हो? हाँ मैम। अभी कहाँ? अभी पंजाब में ही हो? हाँ, अभी ठीक है, क्लास चल कैसा रही लग है। रहा है? कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा। पहले पहले तो हम जब यहाँ हॉस्टल में आ गए थे, थोड़ा सा डिप्रेशन था, घर से दूर पहली बार आए थे। इतना इतने टाइम के बाद गए थे, तो थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया, हुँ, तो फिर फिर कैसे एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया? मैम फिर हमने सोचा, घर वालों ने पैसे लगाए हैं और हुँ, पढ़ने के लिए, वो भी हमारे लिए करते हैं, हुँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लाते हैं। फिर थोड़ा सा आइडिया आ गया, चलो अगर 1-2 महीने तक ये डिप्रेशन रहेगा तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इंशाल्लाह ठीक होगा। फिर आगे हुँ, आगे ठीक होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक बात बताओ, अभी जैसे पंजाब में रह रहे हो, अम, पहले कभी हम्म। निकले थे कश्मीर से? मैम आरजीएफ मुझे नहीं पूरा पता नहीं है, पंजाब में ही एक बार आरजीएफ का प्रोग्राम था,
लगता है, ये मुझे पूरा नहीं पता है। मैं छोटा था पंजाब में, पता नहीं उधर कोई गेस्ट, बहुत बड़े गेस्ट आए थे। हम वहाँ गए थे, वहाँ पे पता नहीं क्या था वो मुझे नहीं पता था वो क्या है। मैं गया था वहाँ पे, फिर हमने तो वो लेकिन अमृतसर भी बहुत देखा, वहाँ पहले पे था। गोल्डन टेम्पल है। हाँ हाँ मैम, हाँ, लेकिन उससे पहले बस जम्मू तक गया था। बस जम्मू तक गए थे, तो वैसे कभी ऐसी हाँ, कोई बहुत ठोस याद है नहीं कश्मीर से बाहर रहने की? नहीं मैम, बस गोल्डन टेम्पल देखा है, वो गोल्डन है, उसका कलर गोल्डन है, इतना याद है। तो मुझे एक बात बताओ तौफीक, जैसे बहुत लोग हैं जब एक ही जगह रहते हैं, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये कहीं पे भी, अगर मैं भी समझो हमेशा दिल्ली में रही हूँ, कभी बाहर नहीं रही, और मुझे एकदम से कहीं बाहर जाके रहना पड़े तो घबराहट होती है ना, हाँ लगता है कि मैम, नहीं हाँ। यही ठीक है, हम अपने परिवार को छोड़ के कैसे जाएं और क्यों जाएं जब हाँ हम मैम, यही ठीक है ना। मैम ये बात तो मुझे ज्यादा सताती। मैम देखो क्यों, फादर घर पे नहीं है, फादर तो लेट है, घर पे मदर और सिस्टर है, ये बात मुझे ज्यादा सताती। कभी कभार होता हम्म, था, फील ज्यादा लेकिन उसके होता था। हम्म, तो उसके बावजूद तुम आए और तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ना, मैम तो मेरी मदर बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग है, उसने भी मुझे सपोर्ट बहुत किया। उसने बताया कि अगर आप कुछ नहीं करोगे घर बैठे, ऐसे ही पड़े पड़े रहोगे, तो फिर क्या करोगे आगे, ये करना पड़ता है। किसने बोला? मैम मदर, मेरी मदर ने, हम्म मैम उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत हम्म हेल्प की। उसने हम्म बताया कि ऐसा करना पड़ता है, कभी कभार जाना पड़ता है घर से बाहर, पढ़ाई हम्म के लिए, कुछ हम्म बनने के लिए। मैम यही बात है। हम्म। तो मुझे मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ तुमसे कि अगर तुम्हारी जगह कोई और है, कोई समझो कोई करंट स्कॉलर है अगर अभी, हाँ, जो कह रहा है कि हाँ मैं तो बस कश्मीर में पढ़ के उसके बाद मैं कश्मीर से बाहर नहीं निकलूंगा, हाँ, जैसे अब इंशा कह रही है, बट इंशा की बहुत ठोस रीजंस है, अगर एक मैम, इसकी तो अलग रीजन। हाँ एग्जैक्टली, तो बट अगर समझो अगर कोई ऐसे और, रीजन नहीं मैम हो, ये तो, घबराहट हाँ की वजह हाँ से कोई नहीं निकलता, तो तुम क्या बोलते हो उनको? मैम, देखो क्या बात है, जब वो ऐसी घबराहट अपने दिल में रखेगी कंटिन्यू, तो फिर उनको घर बैठे बैठे कहाँ से फिर रोजगार मिलेगा, वो कैसे अपना खाना एडजस्ट कर लेंगे। मैम ये बात तो है ना, मैम हम्म कुछ तो करना पड़ेगा। घर बैठे तो किसी के पास पैसे उगते नहीं है, हम्म सर्वाइव तो करना है। हम्म। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे तौफीक, अब जैसे तुम कश्मीर से आए हो पंजाब में, तो यहाँ तुम्हारे कोई दोस्त दोस्त बने हैं, कोई एक सपोर्ट सिस्टम है? मैम एक बात तो है, घर से ही एक फ्रेंड मेरा था, जो बचपन से मेरा क्लासमेट है, वो तो मेरे साथ ही था। अच्छा, एक तो बात साथ आया है। ये तो पॉजिटिव बात थी मैम, देखो क्यों, ये अपने साथ मेरे था, बचपन में भी, क्लास में भी था, और यहाँ पे भी। ये बहुत सब ये इससे सपोर्ट हो गया। इससे काफी सपोर्ट हुआ होगा। हाँ मैम। तो अभी तुम्हारा, तुम क्या हॉस्टल में हो ना? हाँ मैम, हॉस्टल शेयर कर रहे हो किसी के साथ, कमरा? हॉस्टल तो शेयर करना पड़ेगा, यहाँ तो कंपलसरी है ये, एक दो, दो या तो तीन बच्चे रहेंगे हॉस्टल में, तो तुम्हारे एक कमरे रूम में में। कितने हैं? मैम हम तो चार हैं, 4 ये हैं? बड़ा थोड़ा कमरा है। बाप रे। हाँ अच्छा, बट अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना तौफीक, अलग से अपने उम्र के बच्चों के साथ मैम अगर रहना। दो होंगे, मुझे लगता है अगर दो होंगे तो थोड़ा सा घर की याद आएगी, घर वालों की याद आएगी। अ, हम चार हैं यहाँ पे, वो भी कश्मीरी हैं चार, चारों के चारों, तो उससे ज्यादा ओह, घर की याद नहीं आती है। कभी कभार जब हो जाता है तो एक दूसरे हाँ के साथ बात करते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ये बात तो है। अगर हाँ। कभी कभार तो कोई अपने डिप्रेशन, आप उसको हम बाहर ले जाते हैं घूमने हम्म के लिए, चलो वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वो तो ठीक हो जाता हम्म वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम इतने अच्छे से कोप भी कर रहे हो, इवन दो जैसे कहा कि भाई डिप्रेशन होता ही है, अपना घर छोड़ के कहीं पे भी कोई जाएगा तो याद है। तो हम आती कुछ है तो ना करना घर की। पड़ेगा जिंदगी में, अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, दान तो कुछ करना पड़ेगा। यू आर वेरी राइट, बिल्कुल सही बात बोली। तो अच्छा, और तौफीक थोड़ा ये बताओ, क्या फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है? अभी तो हमारे पास फ्री टाइम है ही नहीं। देखो क्यों, लॉकडाउन से एक सेमेस्टर पीछे हो गया,
ये तो हम ये यूनिवर्सिटी बहुत तंग कर रही है हमें। ऐसे ही व्हाट्सएप में मैसेज डालती हैं, अभी क्लास है, शाम को भी क्लास है, सुबह को भी क्लास है, ऐसे ही चलता है अभी। अभी तो उतना फ्री टाइम नहीं है। जब कभी होता है तो बाहर जाते हैं घूमने के लिए। मैम एक बात है, जैसे जैसे साहब ने बताया क्या क्या शौक है, मेरा एक बहुत अच्छा शौक है एडवेंचर। जैसे हिल क्लाइंब और वो स्काई राइडिंग, ये मेरा बचपन से ही शौक था। अरे तो मैं बाप बहुत रे बड़ा बाप, दीवाना हूँ। तभी तो ओटी में जा रहे हैं भाई साहब। डर ही नहीं लगता इनको किसी चीज से। किसी चीज से भी डर नहीं नहीं। मैम, जहरा आप करोगे मैं क्या तो कभी अगर 12th स्काई में भी डाइविंग का मौका मिले तो? नहीं मैम, कभी नहीं। मैं भी ना करूं। कोई और है इधर बिल्कुल नहीं। जिसको मौका मिलेगा अगर स्काई डाइविंग करने का तो करेगा? स्काई डाइविंग नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकती। सुजाता जी भी नहीं कर सकती। कोई और करेगा क्या इधर? कोई हमारी ग्रुप में है? हाँ कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। वाह, मारूफ कर सकता है। मारूफ तैयार है। ओह मैं माय करता हूँ, गॉड। वैसे भी मैं करता हूँ, अरे मैंने बाप, की है। अरे बाप रे बाप। ओह ग्रेट। सब हमारे साथ निडर लोग हैं भैया। नहीं। चलो बिल्कुल। वेरी गुड। तो एडवेंचर का शौक है तुमको? बोल हाँ सकते। मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक मैम है, मैं थैंक। एडवेंचर मूवी भी देखता हूँ बहुत ज्यादा, उससे थोड़ा हाँ, सा फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है। हाँ। इसीलिए तो कौन सी है फेवरेट मूवी? मैं ज्यादा हॉलीवुड देखता हूँ। जो भी हम्म, एडवेंचर हो गया जैसे बहुत ज्यादा। हम भी देखते हैं हॉलीवुड, नाम तो बताओ। मैं अभी पर्टिकुलर कोई याद नहीं आ रही है, बहुत वाह, ज्यादा है, मैंने देखी ये है बहुत देखो ज्यादा। बताना नहीं चाह रहा। चलो अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू तौफीक। ओके मैम, ओके मैम। और कौन बताएगा अपने बारे में? जी मैम, मेरा नाम महरीन है और मेरी एज 20 है। मैंने 2019 में 12th क्वालिफाई किया था। अभी मैं बीटेक कर रही हूँ, मेरा पहला सेमेस्टर है। सारे साइंस के बच्चे हैं यहाँ पे भैया। बीटेक कहाँ से कर रही हो मेरीन? एसएसएम कॉलेज पटना। कहाँ? एसएसएम कॉलेज पटना। पटना में हो? हाँ जी मैम। अरे वाह। तो तुम भी थोड़ा बताओ कैसा रहा कश्मीर से निकलना, पहले कभी निकली हो कि नहीं? एक मिनट नहीं मैम। जी मैम। महरीन, महरीन आपने पटन मैम, बोला, श्रीनगर में जो कॉलेज है, या पटना बिहार बोल रही हो? मैम वही मैं क्लियर, पटना पटन, पटना हाँ श्रीनगर में ओ, जी मैम। श्रीनगर में। श्रीनगर। हाँ अच्छा, पटना नो श्रीनगर। मैम, इट्स अ पटन श्रीनगर। SSM college ओ, is in Srinagar. I just interfere, that's why. परिहासपुरा। Parihaspura, it's SSM college in Srinagar. That's a place called Patan. अच्छा, पटन में हो। जी मैम। और मेहरीन रहती कहाँ हो? श्रीनगर में ही रहती हो? मैं खान यार में रहती हूँ, दाऊद ब्रिज के पास। तो वहां से कितनी देर लगती है कॉलेज जाने में? गाड़ी मतलब स्कूल की कॉलेज की गाड़ी है, वो आती है तो कॉलेज छोड़ देती है। अच्छा, और कितनी देर लगती है? 1 घंटा लगता है वहां तक। 1 घंटा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो तुमको बीटेक ही करना था कि कुछ और करना था? जी बीटेक। मुझे बचपन से शौक था कि मैं सिविल इंजीनियर बन जाऊं। मेरा 10th में जब मैंने 10th क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा मेडिकल था। तो मैंने मामा को कहा नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बीटेक करना है। फिर मैंने सोचा कि मैं डिप्लोमा करूं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में गई, वहां पे एक सर था अदनान सर। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने 12th रिसेंटली क्वालिफाई किया और मेरा मेडिकल था, अब मैं डिप्लोमा करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप डिप्लोमा नहीं करो, आपके साल बहुत वेस्ट हो जाएंगे। आप एक काम करो, आप अलग से मैथ्स क्वालिफाई करो। फिर मैंने अलग से मैथ्स क्वालिफाई किया। अब मैं बीटेक में रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया। अब अभी कॉलेजेस बंद है कोरोना वायरस की वजह से, तो अब कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कैसा लग रहा है बीटेक में? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई एक सब्जेक्ट है बहुत जो अच्छा नहीं अच्छा लग रहा कि सारे अच्छे लग रहे हैं? नहीं, सारे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मेहनत बहुत है। मेहनत तो बहुत है। दैट इज ट्रू। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और क्या करती हो, शौक क्या है? मैम, टाइम ही नहीं मिलता है।
फ्री टाइम में मुझे अच्छा लगता है, रीडिंग बुक्स करती हूँ मैं, और घर के काम अच्छा लगता है करना। घर का क्या काम करना अच्छा लगता है? मतलब कुकिंग, सब्जी पकाना, क्या पकाती मम्मा हो? की हेल्प करना। पनीर मुझे अच्छा लगता है पकाना, क्या पनीर और बात। टमाटर। टमाटर और पनीर की जो सब्जी बनती है? जी मैम। अरे वाह, मैंने कल ही खाई थी टमाटर पनीर की सब्जी। अच्छा, और महरीन घर में कौन कौन है? मेरी मम्मा है, मेरी बड़ी सिस्टर है और मैं हूँ। मेरे बाबा 2003 में शहीद हो गए। 2004 से हम RGF से जुड़े हैं। अच्छा, और बड़ी सिस्टर कितनी बड़ी है? बड़ी सिस्टर ग्रेजुएशन कर रही है, रिसेंटली उसकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, अब वो आगे कुछ करना चाहती है। ग्रेजुएशन किस चीज में की है? BCom। बीकॉम में ग्रेजुएशन की है, ठीक है। आगे क्या करना चाहती है? आगे वो अभी मतलब पता नहीं है क्या करना चाहती है, बट करेगी इन्हीं दिनों में, कुछ ना कुछ करेगी। अभी वो कंफ्यूज है कौन सी डिग्री कर लूं, वो वाली ये वाली करूं। तो अभी आगे उसे आगे पूरा नहीं पढ़ाई पता करना चाहती है? कौन सी डिग्री कर लूं। आगे की पढ़ाई करना चाहती है ना? हाँ, आगे वो पढ़ाई करना चाहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, और मेरीन तुमने कहा कि तुमको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है ना? जी मैम। हेलो। आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है ना? जी मैम। आवाज कट कट के आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इनका जब ठीक होएगा सिग्नल तो फिर से इनसे पूछ लेंगे। और कौन बताएगा अपने बारे में, है ना? अगर हम भी वीडियो ऑफ कर देंगे तो फिर आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं कौन है, किससे बात हो रही है, भगवान जाने। हाँ मैम। और कौन कौन वीडियो ऑन कर सकता है? मरूफ तुम भी वीडियो ऑन करो। इरफान, फैजान, रियलमी कौन है मैम मुझे? अवल, अच्छा, रियलमी से राधा जी। मैं अभी वीडियो ऑन करूंगा। एक्चुअली आई एम डोनेटिंग ब्लड एक्चुअली राइट नाउ, सो ओ, once Oh I'll be my done with this. God, greatness. Blood donation. किधर सद्भावना से? का काम देखो। फिर तो I'm वीडियो ऑन Faizan करो actually. फैजान। तो हम लोग देख लेंगे ना फैजान। अब प्रिंट कैसे होना करते होगा तो एक्चुअली हो आई डोंट नो। जाएंगे साथ साथ, कोई ओके, बात नहीं, हियर तुम वीडियो स्टार्ट ऑन वीडियो। कर। यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है एक्चुअली। कैन यू सी मी? Yeah. यस। I will actually हेलो I'm मैम। listening to your conversation. हेलो। तो मैं अभी अच्छे से आपको ऑन कर लेता हूँ वीडियो। यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। अब फैजान आप ही से शुरू करते हैं, ब्लड डोनेट करते फैजान। करते बात हो सकती है। अरे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क का इशू है, तो आई एम ऑलमोस्ट डन। तो मैं जैसे बाहर निकलता वहाँ पे नेटवर्क के अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, सो यू वुड बी लिसनिंग टू मी प्रॉपर्ली। ठीक है। I will be joining you. I am actually listening to your conversations right now. But it's so nice to see you. It's so nice to see someone doing something so noble. At this very present Thank you. time ना। मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो तौफीक को भी बोला कि ओटी के नाम से मैं उल्टा घूम के वापस दौड़ू। तो ग्रेट, थैंक यू फैजान, थैंक यू फॉर डोनेटिंग ब्लड। Yes, sir. चलो, विल कम बैक टू यू, यू कैरी ऑन। और कौन है Yes. ये? रियलमी कौन है? हेलो। हेलो जी हेलो। मैम मेरा नाम उज़मा है। उस्मा, उज़मा, स्पेलिंग बताओ। UZMA। ठीक है उस्मा, 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लो, हमें दिखे तो हम किससे बात कर रहे हैं। हाँ देखो, इतने सुंदर चेहरे हैं, सब छुपा के बैठे हैं। मेरा नाम उज़मा है। मेरा BA चल रहा है 3rd सेम, अच्छा त्राल डिग्री कॉलेज से। अच्छा, 3rd सेमेस्टर BA कर रही है। जी मैम।
क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं बीए में उस्मा? EVS है, उर्दू लिटरेचर है, एजुकेशन और ईवीएस, डिजास्टर उर्दू मैनेजमेंट। लिटरेचर, एजुकेशन। जी ठीक मैम। है। और क्या करना चाहती हो बीए के बाद? जी मैम, मैं अपनी स्टडीज आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। किस सब्जेक्ट में? जी उर्दू में। उर्दू में? जी अरे मैम। वाह। और फिर उसके बाद क्या करना चाहती हो? फिर तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज नहीं। क्या जवाब दिया है। होने तो दो, फिर बताएंगे। हाँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एजुकेशन है तुम्हारे पास और उर्दू लिटरेचर भी है, तो कुछ टीचिंग फील्ड में जाना चाहोगी क्या? पढ़ाना चाहोगी? जी मैम। है ना? क्योंकि अगर हम ऐसे सोचे ना उसमें कि हमें क्या बनना है या क्या करना है, और फिर उससे फिर हम पीछे देखें कि अच्छा ये बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर हम एक एक कदम लेके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ऐसे ही किया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि वरना क्या होगा ना, जब उर्दू कर लोगे फिर तुम्हें लगेगा अच्छा अब ये कर लिया, अब क्या करूं। तो अगर पहले सोच के रखोगे कि मुझे ये करना है, उर्दू कर सकते हो, ग्रेट। उर्दू के साथ अगर एजुकेशन का भी बैकग्राउंड है तो उर्दू मैं क्लास। वो तो सोच लिया है कि उर्दू में ही कुछ करना है। बढ़िया बढ़िया। तो कुछ लिखती विखती भी हो क्या? मैम मैं तो नहीं, पर मेरा भाई बहुत कुछ लिखता है उर्दू में, शायरी करता है। क्या बात है। तुम नहीं करती? जी जी नहीं, मैं नहीं। मैं नहीं करती। अच्छा, तो तुम्हारे क्या शौक है, क्या करती हो जब पढ़ती नहीं हो तो क्या करती हो? मैम मेरा शौक हम्म मेरा शौक है कि मेरी एक अपनी स्कूटी हो। अपनी क्या हो? जिससे मैं खुद राइडिंग करूं। स्कूटी हो? अरे स्कूटी हो वाह, मेरी। क्या वो बात है। राइडिंग करे, वो खुद से चलाए, ड्राइव करे। हाँ, वाह वाह वो वाह। ड्राइविंग भी करना चाहती हूँ, ये मेरा शौक है। अच्छा, अभी तक किया है कभी? जी नहीं, कभी नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो कैसे करूंगी। अरे ये तो बड़ी, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई किसी के पास नहीं है कोई स्कूटी गाड़ी? मेरा कजन है, हम्म वो आर्मी में है। जब वो यहाँ पर आता है हम्म तो उसके साथ कभी कभी जाती हूँ, वो कभी कभी सिखाता है क्या बात। ड्राइविंग। तो हाँ। अगर ये सपना है कि हमें ड्राइविंग और स्कूटी चलानी है, तो ये सपना पूरा कैसे होगा? इंशाल्लाह होगा पूरा। एक दिन कैसे एक दिन तो कैसे? जरूर पूरा होगा। प्लान बताओ ना। प्लान कैसे करोगी पूरा सपने को? अपने सपने को तो मैं जरूर पूरा करूंगी, मेरा भाई करेगा। भाई करेगा? वाह वाह, क्या बात है। भाई 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 क्या पक्का करते पकड़। हैं उसमें? ये भाई क्या करते हैं? मैम ये पढ़ता है। हेलो मैम। हेलो, हेलो। अभी आरजीएफ जी के मैम, मैं सपोर्ट में उस्मा है। का भाई हूँ। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम जुनैद फारूक है। अच्छा, अभी जी आरजीएफ मैम। के सपोर्ट में है आप? जी मैम, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नहीं जी मैम, आरजीएफ की ये अंडर में। अच्छा, कौन से क्लास में अभी? जी मैम, मैं भी रिसेंटली पीजी कर रहा हूँ उर्दू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अच्छा अच्छा, ठीक। जी मैम। तो ओके, कैरी। आप इंटरैक्ट के स्कॉलर रहे थे क्या? नो मैम, आरजीएफ के स्कॉलर नहीं रहे हैं। नहीं रहे हैं, सिर्फ बहन रही है। मतलब वैसे तो अगर ऐसा हमारे साथ भी होता तो ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जी मैम, जैसे कि मैं रिसेंटली पीजी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जैसे अभी तक मैंने वहाँ पे रूम भी नहीं लिया है मैम। मतलब आने जाने का खर्चा मैम, एक्चुअली मैं अब मंडे को ही तकरीबन यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तकरीबन 3 घंटे लगते हैं मैम वहाँ तक, तो 405 रुपया जाता है मैम किराए में। तो एक सेकंड उस्मा को देना। जी मैम। उस्मा, घर में कौन कौन है? मेरी मम्मा है, मम्मा भाई और दादी है। मम्मा, भाई और दादी, एक ही भाई है? हाँ। ठीक है ठीक है। मम्मा हाउसवाइफ है? जी मैम। विंटर में मैं खुद वो काम करती थी, वो कश्मीरी फैरन होते हैं ना, उन्हीं पे जो नक्शा होता है ना, वही लगा रही थी। सोचा कि मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करूंगी। क्या कर रही थी? मैम एक्चुअली हाँ। अच्छा हाँ, बताइए बताइए। जी मैम, आप ही बताओ, जहरा मैम आप ही बताइए। मैम विंटर्स के 3 महीने होते हैं ना छुट्टी के कॉलेजेस में, हाँ।
तो इनका कहना है पढ़ाई के साथ साथ मैं इनकी मम्मा भी एक शॉल एम्ब्रॉयडरी करती है, शॉल जो शॉल्स पे होते, तो मम्मा ने इनको भी सिखाया है। तो ये नहीं इन मैम, विंटर्स के मम्मा ने नहीं सिखाया, मम्मा को नहीं फिर आती है। फिर किसने सिखाया आपको? वो यहाँ पर एक लड़की है, हाँ, उसी के पास जाती थी। अच्छा, किसी लड़की के पास जाके हाँ सीखा। तो फिर ये हाँ पार्ट टाइम में वो करती है, तो उसके जो पैसे आते हैं तो मम्मा को हेल्प करती है। उस्मा, कुछ है जो किया, कढ़ाई किया हुआ है तुम्हारे हाँ आसपास? मैम, हाँ मेरे पास है। दिखाओ। दिखाओ। रुको, किशनस मज छी ये मैम, एक्चुअली मैं सीख रही थी विंटर में। हाँ, अब आगे करूंगी। कोई बात नहीं, जो भी किया हाँ, मैं दिखाओ। आपको दिखाऊंगी, वही सीखा हुआ टूटा फूटा है वही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो वो भी नहीं आता। हमें तो कुछ नहीं आता काम वाम ये। ओके मैम, अभी दिखाती हूँ। अच्छा लगता है उस्मा ये एम्ब्रॉयडरी का काम करना? जी मैम। अच्छा लगता है ये करना, एम्ब्रॉयडरी का काम? जी नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, पर मजबूरी है। ठीक है, सोचा कि मामा की थोड़ी सी हेल्प करूंगी। ठीक है। और कितना मिला? एक शॉल किया है? मैम मैंने सीखा है, सीख रही हूँ, मतलब मैंने अभी किया अभी नहीं। शुरू नहीं किया, ठीक है। हाँ, शुरू किया है। कर बैक कैमरा, ये रहा मैम। इतना अच्छा खूबसूरत अरे है। वाह, अच्छा थोड़ा कैमरा हिलाओ मत, एक जगह रखो बस, ताकि वो फिर दिखेगा। रुको मैम, रुको। बैक कैमरा था उसका। ये रहा मैम। बहुत बढ़िया काम है उस्मा, हाँ, सीख रही हूँ मैं मैम। बहुत अच्छा किया है, सीखने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ, ये रहा, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है। बहुत सुंदर काम है, इतना बारीक काम है। अच्छा उस्मा, एक काम करना, ये जी जो मैम। तुमने काम किया है ना, इसका थोड़ा सा फोटोज लेके, अच्छी अच्छी फोटोज लेके जहरा मैम को भेज देना। ओके मैम, ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है मैम। उसमें मेरा एक सवाल है, ये कौन सा काम है? ये तिल्ला वर्क है या शॉल वो वाला धागे वाला? मैम कश्मीर में इच्छा तिल है? अच्छा, इच्छा तिल है। बहुत अच्छा। एक्चुअली मैम, मैंने इनको इसलिए पूछा कि ये बहुत ही सबसे जो बेस्ट काम है कश्मीर का, ये वही है। मतलब ये बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है करना। ये तो मैं भी, थ्रेड वाला काम नहीं है ना ये थ्रेड वाला नहीं है, इट्स अ तिल्ला वर्क ना। ये बहुत कॉस्टली भी जाता है और ये सीखने में भी बहुत मुश्किल है। इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ मैम, मेहनत अभी की मैं है सीख इसके साथ। रही हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ ये। कितने हाँ दिन में हाँ। किया उस्मा? हाँ, कितना टाइम लगा ये करने में? कितना टाइम मैम? मैंने तो 10-15 दिन दिए इसको। 10-15 दिन में इतना सारा कर लिया? हाँ, 10-15 दिन में। वाह। और 20 दिन हो गए मैम, 20 दिन। अच्छा, और कुछ पता है कि ये अगर ऐसा काम हम करके बेचने जाएं तो कितना मिलेगा? हाँ मैम, 3000 में जाता है, 4000 में जाता है एक फेरन। एक फिरन 3-4 हजार में जाती है? हाँ मैम। ठीक है। और फिरन तुमने अलग से खरीदी थी क्या? नहीं मैम, ये जो फेरन है ना, ये मेरी मम्मा का है। ओ अच्छा और अच्छा। ये जो तिल्ला है ना, ये मैंने बाजार से लाया, फिर इसी पर मैंने सीखा। और तिल्ला कितने का है? तिल्ला 300, 250 में आता है, 300 में आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर हाथों में बहुत क्या हो, वो छेद होते हैं। समझ सकती हूँ, आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू। इंशाल्लाह तुम्हारी स्कूटी की ड्रीम पूरी हो का सपना इंशाल्लाह। जल्दी पूरा हो, जल्दी पूरा हो, और हमें तुम फिर फोटो भेजो स्कूटी पे बैठ के। ओके मैम। थैंक यू उस्मा। थैंक यू उस्मा। बाय मैम। कौन रह गया? और जो रह गया वो कोई कुछ बताना चाहता है अपने बारे में? हेलो मैम, मैं जहीर बात कर रहा हूँ रजौरी से, और मेरी 2019 में मैम वीडियो नहीं ऑन हो रही है। मैंने कोशिश की है वीडियो ऑन करने की, बट हो नहीं रही है। अच्छा, नाम क्या बताया? जहीर, मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जहीर। जहीर जी, जहीर, रजौरी से। ठीक है। कहाँ से हैं आप? जी,
रजौरी से। राजौरी, अच्छा ठीक। जी, और मेरी 2019 में मैम 12th कंप्लीट हुई थी और उसके बाद 2020 में मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की और कोरोना हो गया, लॉकडाउन की वजह से वो बंद ही हो गया, तो एडमिशन नहीं ले पाया। उससे मैं सोच रहा था कि अगर मुझे JNK से बाहर कोई यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाए तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे चले जाऊँ, अच्छी सा कोई कोर्स कर लूँ। वो सोच रहा था, मेरी एजाज सर से बात होती रहती है, तो वो यहाँ पे आए भी थे हमारे साथ, उन्होंने मीटिंग्स भी की थी। वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताते रहते हैं, बेटा ऐसे ही करो, तो हम भी बताते रहते हैं, जो भी डिस्कस करनी होती है तो हम उनसे करते हैं, फोन पे करते हैं। अगर वो ना आ सके, यहाँ पे रजौरी ना आ सके, तो हम फोन पे बात करते रहते हैं उनकी, तो हम हमें बताते रहते हैं। जी मैम। तो करना क्या चाहते हो ज़हीर? हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हो? क्या करना क्या चाहते हो? मैम मैं LLB करना चाहता हूँ। LLB करना चाहते हो? जी जी। अच्छा ठीक है। तो जी मैम। अभी तो मुश्किल होगा शायद इस साल एडमिशन मिलना। मैम आई थिंक जून जुलाई में स्टार्ट हो रही है एडमिशंस। अच्छा जी मैम। ठीक है, तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो? जी कहाँ कहाँ जी मैम। अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए? मैम एक तो राजस्थान और दूसरी यूनिवर्सिटी है इंदौर, मध्य प्रदेश में। जी मैम। ठीक है, तो कश्मीर उनके से बारे में मैंने थोड़ा देखा। कश्मीर से निकलने में तुमको कोई हिचक नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो सिर्फ राजस्थान या इंदौर क्यों देख रहे हो, और जगह है? मैम राजस्थान इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे बैच के लड़कों ने पहले तो एडमिशन करवा ली, मैं बच गया था क्योंकि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैं नहीं जा सका। तो मेरे बैच के कुछ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो चले गए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जयपुर में। तो मैं सोच रहा था अगर मेरे फ्रेंड्स वगैरह है वहाँ पे तो मुझे भी वहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखो साथ हो जाएगा हमारा। हाँ मैम, इसलिए। जी ठीक है, तो एक तो तुम कह रहे हो कि वहां जाने से फायदा ये है कि साथ हो जाएगा। जी दूसरा ये मैम। बताओ कि अगर अभी के कोई तुम्हारे स्कूल के कोई दोस्त वोस्त हैं, अगर कोई और LLB करना चाहता है और तुम लोग जी मैम। साथ में जाओ, तो क्या जयपुर के अलावा भी कोई जगह देखोगे? मैम उसके अलावा हमने इंदौर यूनिवर्सिटी देखी है। जी मैम। ठीक है ठीक है ज़हीर, थोड़ा ना जी जी। मतलब ये दो तो बिल्कुल ठीक है, करो कोशिश, लेकिन मुझे लगता है जी शुरू में अप्लाई जहां जहां मौका मिल रहा है अप्लाई कर दो, जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना? तो अप्लाई तो तुम अगर तुमको नॉर्थ साइड ही रहना है तो जी नॉर्थ साइड जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ LLB हो रहा है हर जगह अप्लाई करो, जी मैम। ठीक है? ताकि अगर इन केस इन जगहों पे ना हो, खुदा ना करे, तो कम से कम कुछ है जी तुम्हारे पास जहां तुम जा सकते हो। तब सोचना कि जाना जी चाहते हो या नहीं, लेकिन कम से कम जी जी एक बैकअप होगा, बिल्कुल। ठीक है? तो हर जगह अप्लाई करना। जी जी। चलो, एक लॉयर हो गया, एक एंटरप्रेन्योर हो गया, एक OT वाला हो गया, और कौन थे हमारे? बीकॉम की एक हो गई, बीकॉम, बीकॉम। एक बीटेक भी। एक एजुकेशन उर्दू में करेंगी और स्कूटी चलाएंगी, है ना? और कौन है? एक हमारे जो खून दे रहे हैं उनसे अभी तक बात नहीं हुई ठीक से, वो क्या कर रहे हैं? बट गुड, अच्छा मिक्स है ना ज़हरा? यस मैम। बढ़िया जी मिक्स। जी मैम। अच्छा, तो अच्छा ज़हीर, थोड़ा ये बताओ कि फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है? मैम फ्री टाइम तो मैं अपना वेस्ट तो नहीं करता हूँ, मेरे को जितना फ्री टाइम मिलता है मैं जनरल स्टडीज करता हूँ। क्या करते हो? जनरल स्टडी। स्टडीज करते हो? जी मैम। अरे और स्टडीज कुछ के बच्चे अलावा हैं जो और जो बच्चे हैं घर के आसपास पड़ोस में, और वो मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। अरे वेरी नाइस। जी मैम। अच्छा, पढ़ाते हो फिर? और क्या शौक है? जी जी। गाने सुनना, पिक्चर देखना? नहीं ना मैम, ये मेरे शौक नहीं है। नहीं। अच्छा, जी एडवेंचर का मैम। शौक है? तौफीक को साकिब? नो मैम, नो, सॉरी तौफीक, मुझे नहीं है। मरूफ है आपके एडवेंचर फ्रेंड। सॉरी सॉरी, मैं मुझे कोई ये सब नहीं, चीजें कोई पसंद बात नहीं नहीं, है। कोई और मिलेगा। तो अच्छा ठीक है, तो ज़हीर के शौक है पढ़ाई करना और औरों को पढ़ाना, पढ़ाना। है ना?
और उनको तालीम देना। बिल्कुल, जितना किसी को तालीम दोगे इतनी खुद को आएगी। बात तो सही है, बात तो सही जी है। चलो जी बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना जी चाहता है? थैंक यू मैम, फैजान आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जहीर। फैजान आप फ्री हुए? ओके जी 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 जी, जस्ट नाउ हो गया। चलो परफेक्ट टाइमिंग। यस। फैजान जी। ठीक है मैम। हाँ वेल, नाम तो आप सबको पता है ऑलरेडी एंड लिखा भी है। एंड मैंने बीकॉम किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से इन 2019 जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई थिंक 2012। तो मैंने स्टार्टिंग एक टाटा इंडिकॉम से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है एज माय करियर along with नहीं, my you've been studies. working तो since उसके बाद 2012. yes, I have been working since 2012. तो तब तो आप स्कूल में होंगे। And yes, actually I was in 11th, actually 11th में था मैं। So उसके बाद मैंने टूर एंड ट्रैवल ज्वाइन किया एक दो जगह पे। एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय बिजनेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूर एंड ट्रैवल में मुझे उतना स्कोप दिखा नहीं जितना मुझे लग रहा था। दैट्स व्हाई मैंने टूर एंड ट्रैवल ज्वाइन किया था। बट डीप इनसाइड जो मेरा ड्रीम था पहले, आई वांटेड टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मैं नहीं कर पाया वो। तो मैंने बीकॉम ज्वाइन कर लिया इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अलॉन्ग विद दैट फिर मैंने 2015 में एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे मैं सपोर्ट एग्जीक्यूटिव था। वहाँ पे काफ़ी साल तक था वहाँ पे इन अ सिंगल कंपनी इन कश्मीर। बट दैट कंपनी वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो जब मुझे, दैट वाज सॉफ्टवेयर कंपनी बट आई वाज देयर एज एग्जीक्यूटिव, जस्ट कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली कि कैसे क्या करना है, बिकॉज आई वाज फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। सो उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की इन 2017, लेकिन मैंने वो शॉर्टली छोड़ दी जस्ट बिकॉज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था एज ए सेट। तो मैंने कश्मीर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन शॉपिंग का। बट कश्मीर में एज यू नो कि इंटरनेट पे काफ़ी इशू रहता है एंड कश्मीरी पीपल आर वेरी स्केप्टिकल, तो वो चला नहीं। सो आई शट दैट बिजनेस। बट उसके साथ ही मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने स्टार्ट की। अगेन मेरी कोई सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं थी, कैसे प्रोग्राम्स बनाने, वेबसाइट्स बनाने। सो व्हाट आई डिड, सो आई हायर्ड सम पीपल, एक्चुअली उनको एज अ पार्टनर ही एक्चुअली ज्वाइन किया मैंने। बट देयर वर सम पीपल इन दैट जिनके पास नॉलेज थी, लेकिन उनके पास कैसे वो प्लान एग्जीक्यूट करना है उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो बिजनेस फ्लॉप हो गया in 2017. Then I left that and I joined another company and I was working there for a very long time till 2019 actually. Then वो thoughts फिर से आ रहे थे actually कि मैं फिर से कंपनी ज्वाइन करूँ, सॉरी कंपनी स्टार्ट करूँ कोई कुछ भी। So I started working for that. तो मैं दिल्ली चला गया and unfortunately अगस्त में आर्टिकल 370 को जब स्क्रैप किया गया, तो मैं आफ्टर 2 months इंटरनेट तो पूरा डाउन था, तो मैं दिल्ली चला गया। आई वाज इन दिल्ली वर्किंग इन नोएडा इन अ कंपनी। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला बिकॉज आई वाज कंपनी थी? इनफ मैच्योर। दैट वाज टॉम केयर सॉल्यूशंस, वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ओके। तो वहाँ पे एंड इन जुलाई कोरोना, जब कोरोना वायरस का जो जितना भी ये था, एक्चुअली मैं दिल्ली में था। तो देन इन जुलाई मैं कजन की शादी थी, मैं घर आ गया एक्चुअली छुट्टियों पे। आई टुक लीव। बट वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस हेयर अगेन। सो आई स्टार्ट माई बिजनेस अगेन इन कश्मीर in August. Precise date is actually in 17. I remember that. So तब से मैं अपना ही business कर रहा हूँ। क्या business है? And again, I know nothing about designing, how to make it, but frankly, it's a software development company actually. We हम वेबसाइट्स बनाते हैं। अगर ERP कंपनीज के लिए कोई सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन बनानी हो तो उसमें बनाते हैं। बट
what I did कि actually इंडिया में या कश्मीर में उतना स्कोप तो है नहीं, so I had a couple of my friends living in United States, तो मैंने उनके साथ टाई अप किया. So मैं अभी जितना भी बिजनेस है सारा एक्चुअली आउटसोर्स यहाँ आ रहा है यूएस से. जितने मेरे क्लाइंट बेस एक्चुअली दे आर इन either United States or Canada. Now inshallah I'm expanding this to United Kingdom next year, inshallah. That's the plan. So 3 countries I will be covering, and apart from that India is already in, but we don't actually work in India though. क्या यार, इंडिया के साथ So काम नहीं कर रहे हो, बताओ, ऐसे थोड़ी होता है. अरे नहीं, it's not like that. Basically India I'm pulling your में leg. I'm pulling your actually leg. अगर for example if you have नहीं, if you have to make some website in India, they will hardly actually pay you like 10 to 20K for that website. अगर आप same website US में बनाते हो तो वो minimum $1,000 pay करेंगे. That's around 70,000. Yeah. So वो time वो resources we don't want to waste that. Yeah, makes sense. Makes So sense. हम काम अगर कम ही आता है यूनाइटेड स्टेट्स से, तो so we do it there. looks like And apart from that, yes, it looks like you're doing a great job because you know, like you said that you wanted to become a software engineer, but वो for whatever reason नहीं हो पाया, BCom किया. मतलब you've been picking up a yes, lot of things, you've learned a lot on the field itself because you took jobs that were related to software, है ना? And then you kept coming back to मुझे अपना कुछ exactly, है ना, मुझे अपना कुछ करना है, even though पहले नहीं, it didn't work out, you didn't, हार exactly. नहीं मानी ना, जाके फिर से और एक्सपीरियंस लिया, एक्सपोजर No, और लिया, you वापस आए, फिर से अपनी बनाई कंपनी, राइट? actually there is a saying that failure is the key of success. Many people might disagree on that. बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, it's just a quotation, but I don't agree on that. It is true. अगर आप failure कर रहे हो तो आप you don't actually fail in that. आपको Learn more. experience gain होता है. Next time आपको कैसे वही चीज करना है. Even when in 2017 when I started the company for the first time, so we got a very big project for around $3,000, actually $3,500. So that was a bumper, and that was जो investment थी, हमने पूरा investment उस project पे लगाया था. We knew कि अगर ये प्रोजेक्ट हमको नहीं मिला, so we are doomed. तो बिजनेस तो वहीं पे शट करना पड़ेगा. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ पर्सन, तो उसने जो किया so उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला. So that was, everyone was disappointed, actually even me. तो नहीं लगा था मुझे फिर से कर पाऊंगा, but I did it. So that fire was actually in my in my heart कि नहीं, करना है. बिल्कुल वो फायर दिख रहा है, there's no So doubt that about it. फैजान, बट मुझे एक चीज पूछनी है before I sort of move on. अगर मैं तुमसे ये okay. पूछूं कि is there something that is still coming in the way of you doing a better job at what you're doing? So what will you say? Well, if I say that, actually first is the internet in Kashmir, because and I want to do something for the community, and community has already done a lot of things for me, no doubt. जैसे कि आपकी foundation ने, and Zahra ma'am has been very supportive all the time, and मैं उनके साथ काफी contact में था, even though she wasn't here, but she was actually in contact. So but the thing is that कि कश्मीर में सबसे पहले exposure नहीं है लोगों को. Second, well, that's the different point actually. Point is कि what is that which comes in my way? The only thing is the internet in Kashmir and the situation in Kashmir. Every day, it just gets worse and worse. So that's the only obstacle right now I can see, which comes in my way. ठीक है, fair enough. So I will leave you with this one thought, and the thought Okay. is that what can I do about this problem? You don't need to answer it. Abhi jawab mat do. I just want to leave you with this question, which means I want you to Okay. think about this. And because I know that इतनी बात करके मुझे ये समझ आ गया है that you are someone who problem को लेके बैठ नहीं जाते हो कि अच्छा problem है तो बैठ जाओ. You do something about it.
So Yes, definitely. I want to use that about you, and I want you to just spend some time with this question and figure out क्या कर सकते हैं, and think of answers and maybe share those answers with Zehra ma'am and see whether there's something that can work out or not. Definitely. Great talking to you. ठीक है, तो Thank you. कोई पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, नाम में क्या रखा है दोस्तों? अच्छा मेरा नाम विभूति है। मैं आरजीएफ में पिछले well that's a good question 2 साल से काम कर रही हूँ, मोर और लेस एज अ साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान की तरह काम कर रही हूँ। उससे पहले भी मैं आरजीएफ से जुड़ी थी फॉर अनदर 4 years। तब मेरा वर्क प्रोफाइल बहुत अलग था, मैं कुछ और काम करती थी वहां पे। तो अब एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ, ज्यादातर जहरा के साथ काम करती हूँ, एजाज जी के साथ, सुजाता जी के साथ। तो बेसिकली हम फिगर आउट करते हैं कि मेंटल हेल्थ वाइज हम किस तरीके से आप लोगों का प्रेशर थोड़ा कम कर सकें, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है या मनोविज्ञान ऐसी चीज है जो हम सबको इफेक्ट करती है। जैसे शारीरिक प्रॉब्लम सबको इफेक्ट करती है, दर्द वर्दें सबको होती है ना। अभी बैठे बैठे पीठ में दर्द हो गई, बैठे बैठे अगर पीठ में दर्द हो रही है, उसी तरीके से कई बार बैठे बैठे डिप्रेशन हो जाता है, बैठे बैठे सैडनेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, कोई चीज जिंदगी में होती है और लगता है कि अरे हम कैसे कोप करेंगे इसके साथ। सो बेसिकली हम बैठ के यही एक तरीके से सोचते हैं कि हम किस तरीके से आपका इमोशनल जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे आपकी हेल्प कर पाए। मेरा काम ज्यादातर ये है। It was nice talking to all of you. बहुत टाइम बाद आप लोगों के बारे में सुना। एक्चुअली तो हम सुनते नहीं है, करंट स्कॉलर से थोड़ा आजाद जी से अपडेट लेते रहती हूँ, पुराने स्कॉलर से थोड़ा बातचीत कम हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप लोग सब अपने अपने लेवल पे आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। ये सोच बहुत बढ़िया है। थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स।